संत कबीरदास की एक प्रसिद्ध दोहा है, साँच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। इस दोहे का अर्थ है कि सत्य के समान कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, और जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। ये कहाँ तक सच है ये आप तय करेंगे, क्योंकि अभी हाल में ही एक मामला वायरल हो रहा है जो कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार और आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णन के बीच है। अंजना कृष्णन एक भूमाफिया को पकड़ने जाती है और वो भूमाफिया अजित पवार से बात करवाता है। जब वो बात करवाता है तो अजित पवार उधर से कहते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप बिना सूचना दिए भूमाफिया को पकड़ने चले गई। और इसमें उन्होंने कहा कि इसमें सर बताने की क्या बात है, अगर मुझे पता चलेगा तो फिर मैं जाऊंगी ही। फिर उन्होंने कहा कि आपको डर नहीं लगता है क्या। फिर उन्होंने आईपीएस अधिकारी ने कहा कि अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप मेरे सरकारी फ़ोन पे फ़ोन करें। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम इतना डेयरिंग हो क्या। तो क्या इतना डेयरिंग होना क्या खतरनाक है। और ये चीज़ें ज़्यादा वायरल चल गई, जिसमें कि आप कह सकते हैं अजित पवार के पार्टी के एनसीपी के ही एक एमएलसी हैं जो मेल करते हैं यूपीएससी को कि इनकी कागज दस्तावेज जाति की सत्यापन की जाए। और फिर वो एक ट्विटर में ट्वीट करते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं वो बड़बोलापन दिखा रही है, वो स्टंटबाजी कर रही है। क्या सच्चा होना, सच्चाई के राह पे चलना बड़बोलापन कहलाता है। और हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि देश को हम गौरवशाली बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन वही पॉलिटिशियन के साझेदार अगर ये चीज़ें करे और नाम आए तो देश में तो घोटाला होना लाजमी है। तो सभी से अनुरोध है कि आप इन चीज़ों को देखें। और एक चीज़ ये भी बात होती है कि उनको अधिकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो विधि के समता समक्ष प्रदान करती है, जिसके अनुसार सभी व्यक्ति को कानून की नज़र में सम्मान है, उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। जबकि अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवा में काम करने वाले कर्मचारी को अनुचित बर्खास्ती, निष्कासन या पदोन्नति से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। तो अब सरकार को देखना है ये क्या करती है, क्योंकि अभी आप साल भर पहले ही मामला सुने होंगे कि किसी नेता की बेटी जो आईपीएस अधिकारी बनी थी, पूजा करके नाम था उनका, उनमें कहाँ तक कार्रवाई हुई आपको खुद पता है। धीरे मामला टल जाता है। उसी प्रकार अभी इनका मामला वायरल चल रहा है, कुछ दिनों हॉट मीडिया तक ये बनी रहेगी और कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि इनका ऐसे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया कि जहाँ से कोई इनकी जो सच्चाई है, उमंग है काम करने की, इनको गिराने का काम किया जाएगा। लेकिन ये आईपीएस अधिकारी ऐसी है कि जहाँ भी रहती है सच्चे निष्ठा के साथ काम करती है। तो ये कभी डिगेगी नहीं, कभी हारेगी नहीं और कभी झुकेगी नहीं। और हम लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए, ऐसे पॉलिटिशियन का बहिष्कार करना चाहिए। धन्यवाद।